नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनके बेसिस पे। तो भाई देखो, ये मेंस लेवल के हैं, कुछ स्टार्टिंग के छोटे जो क्वेश्चन होगा वो प्री लेवल का होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी हमारा, इसमें ए डी इज एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। एंगल बी ए सी, बी ए और सी, मतलब ये पूरा एंगल हमें बोल दिया है 111 डिग्री। ए बी प्लस ए डी बराबर है ए सी, ए बी प्लस में बी डी ये बराबर होगी इसके। अच्छा, जो इन दोनों की जो लेंथ का जो नंबर होगा, ये दोनों जो लेंथ है इनका सम करोगे तो वो इसके सम के बराबर आएगी, तो वो इसके ए सी के बराबर आएगी। अच्छा, फाइंड एंगल ए सी बी, ये एंगल निकालना है। देखो भाई, अगर किसी भी क्वेश्चन में एक साइड का सम, मतलब एक साइड का जो ये सम है अदर दो साइड के सम के बराबर है, अदर दो साइड के सम के बराबर है, तो वहां पे हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है भैया, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो डी से आप एक लाइन, मतलब इस एक साइड का सम दो बाकी साइड के बराबर सम के बराबर है ना, तो जो ये एक साइड है ना इसको ब्रेक कर लो आप। यहाँ पे मान लो डी से एक लाइन खींची हमने ई पॉइंट पे, ठीक है भाई। अगर हम इसको x मान ले, ए को इसको y मान ले, तो ये पूरी क्या हो गई, x प्लस वाई हो गई। हाँ, हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ए सी के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, मान लो ई को हमने डी से मिला दिया। अच्छा, इस ए को हमने x मान लिया, इस सी को हमने मान लिया y, ठीक है। डी और ई को मिला दो, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी ई, ये आपको दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे भैया, कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या है, जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो हम अपनी बराबर कर लेते हैं। अच्छा, जो ट्रायंगल की ये लेंथ होगी वही ट्रायंगल की वो लेंथ हो जाती है। वो सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कैसे होंगे, दोनों में एंगल ए बराबर है। हाँ जी, एंगल 111 डिग्री है दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में। जो एंगल ये ए है ये बराबर है, ये थीटा है ये थीटा है। हाँ जी, है बिल्कुल, कोई बात नहीं। ए डी कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन है दोनों में। और ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे एक्स है, और ए एफ क्या है, ए से लेके एफ। और जो देखो ए बी, अगर इसको मैं ए बी को लेट कर लेता हूँ, ये भी एक्स है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है भैया, इसने बोला है ये एक्स, और देखो क्या था ना, क्वेश्चन में बोला है ये लेंथ इन दोनों का सम इसके सम के बराबर, इस लेंथ के बराबर होगी। ये लेंथ हमने अगर x मानी, ये y मानी, तो ये टोटल कितनी आ गई भैया, ये आ गई हमारी x प्लस वाई। तो मतलब क्या हुआ होगा, ये x हुई होगी, ये y हुई होगी। भाई इन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस में y, वो किसके बराबर, ए सी के बराबर। ए सी क्या है, x प्लस वाई, हुई कि नहीं हुई। हाँ, तो ये ए बी क्या होगी, ये x होगी, ये बी डी क्या होगी, y होगी। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये x है ये x है, ये कॉमन है, ये एक हमारा एंगल इन दोनों में थीटा थीटा कॉमन है, बराबर है। दो साइड बराबर, बीच का एंगल बराबर, तो ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। हाँ जी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने की मैंने आपको कंडीशन बताई थी भाई, 4 कंडीशन अगर आपको याद हो तो। हर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगी। अब भैया कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, तो ये जो हर दोनों ट्रायंगल इनकी हर साइड क्या है भैया, इक्वल होगी। थीटा के सामने क्या है भैया, ये y है, इस थीटा के सामने ये क्या होगी, ये भी y होगी। जो ये d है ये भी क्या होगी, y होगी। अच्छा जी, क्योंकि हर जो इनकी दोनों ट्रायंगल की जो लेंथ है वो इक्वल होंगी। ये इस आप कह सकते हो, ये इस जो भी एंगल मान लें, अल्फा मानो, इसके सामने ये x है, ठीक है। इस एफ अल्फा के सामने क्या है, ये x है, ठीक है। इस थीटा के सामने ये y है, इस थीटा के सामने ये y होगी, सीधी सी बात है। अब आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल डी ई सी, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। ट्रायंगल डी ई सी में ये दोनों साइड बराबर है, ये y है ये y है, तो दो एंगल भी बराबर होंगे। हाँ जी, तो मान लो ये हमारा इसके आमने सामने, किसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल भी बराबर होंगे। इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, ये भी अल्फा होगा। और एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल में आप ई को एक्सटीरियर लो, इसके इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इस एंगल के, ई का जो एक्सटीरियर एंगल है इसके बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल ए सी बी निकालना है ना। हाँ, एक्सटीरियर एंगल ई बराबर होगा अल्फा प्लस में अल्फा, इन दोनों के सम के। अच्छा,
तो एक्सटीरियर ई कितना आ जाएगा 2 अल्फा आ गया भाई। और AD के सामने क्या है भैया, AD के सामने, तो भाई AD जो है इसके सामने क्या है एक्सटीरियर E, ये वाला एंगल। इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ADE में जब हमने ये एंगल बराबर निकाल लिया 2 अल्फा है, तो इस AD के सामने ये 2 अल्फा है, हाँ जी है, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो इस AD के सामने ये वाला एंगल भी 2 अल्फा होगा, ट्रायंगल BAD में। ये जो AD इसके सामने ये एंगल भी कितना होगा 2 अल्फा होगा भाई। जब इस AD के सामने ये 2 अल्फा आया हमारा, तो ये भी तो क्या होगा इसके सामने, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो साइड के सामने वाला इसके सामने जो एंगल होगा वही एंगल इसके सामने होगा। ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा होगा। एंगल B हमारा आ गया भैया 2 अल्फा, एंगल C आ गया भाई हमारा अल्फा, एंगल C क्या है हमारा अल्फा है। और एंगल A हमें बोल दिया है 111 डिग्री। ट्रायंगल के 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 2 अल्फा प्लस में 111 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 3 अल्फा प्लस में 111 डिग्री इजक्वल टू 180 डिग्री। 3 अल्फा और ये 111 180 में से जाएगा तो 69। अल्फा की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6, 3 3 और 23 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था बट कोई बात नहीं, आराम से आप देखो, एक एक स्टेप जो मैंने बोला आराम से समझ में आएगा। उसके बाद है लेट ABC इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, जिसका हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा हो। एक तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल दे तो आप समझ जाना है कि इसका हर एक एंगल 180 डिग्री से, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा, पहले आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लो ABCD, इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। मैं तो क्या ज्ञान दूंगा चाची, मेरे से बड़े बड़े महारथी हैं, ज्ञान लो यार। आजकल के बच्चे मेरे से भाई, मेरे साथ ABCD और इनके जो डायगोनल है वो हमने मिला दिए। A से लेके C और BD ये दोनों बराबर हैं। एंगल BAC ये है 70 डिग्री और एंगल BAC ये भी 70 डिग्री, हाँ मान ली हमने बात। BCD ये एंगल है भैया 60 डिग्री, है ना। देन फाइंड द एंगल, अक्यूट एंगल बिटवीन AC, A से लेके C और BD, B से लेके D, है ना। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है यार, इन दोनों के बीच में ना। फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन AC, A से लेके C और BD, ये एंगल निकालना है। हाँ क्या करें, ये बोल दिया ये दोनों इसके बराबर है। क्या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं आपको इस क्वेश्चन में? कोशिश करें बनाने की या देखने की, क्या पता हमें दिख जाएं। जो पैरेलल लाइन बोली है ना उनके आसपास देखो, हेर फेर में आपको थोड़ा कुछ नज़र आएगा। ट्रायंगल ABD, A B और D ये ट्रायंगल, ठीक है भैया पूरा। और ट्रायंगल DCA ये ट्रायंगल। अच्छा इसको देखो, इसमें कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, BD ये जो है ये बराबर है AC के। अच्छा ट्रायंगल मैंने बोला DCA, है ना, DCA ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसमें AC बराबर है BD के, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में एक जो साइड हैं दोनों ट्रायंगल की वो क्या है, बराबर हैं। बोल दिया है ये तो भैया। अच्छा अब AB बराबर है CD के, ये कुछ बोला है हाँ गिवन है क्वेश्चन में, AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, ये भी हमें बोल दिया है। ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोनों ट्रायंगल को बाहर बना देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ADC ट्रायंगल AB और D, ये दो ट्रायंगल है, एक ये वाला एक ये वाला। इसमें ये बराबर है इसके और ये इसमें बराबर है इसके, दो साइड बराबर होगी दोनों ट्रायंगल में। अच्छा जी, दो साइड बराबर हो गई तो इन ट्रायंगल में कोई एंगल बराबर हो रहा है, एंगल तो बराबर नहीं हो रहा है। अब क्या करें, AD दोनों में कॉमन है, जो AD है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। हाँ जी कॉमन है। किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। अब यहाँ पे आप देखो ये जो AD है ये क्या होगी, ये भैया जब
दो साइड बराबर है, तीसरी भैया ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। ये AD क्या है, कॉमन है, कॉमन है तो भैया ये कॉमन है, जो भी लेंथ होगी वो क्या है, दोनों ट्रायंगल में सेम ही तो हुई AD की लेंथ। अच्छा, और किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर हो जाएं तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए भाई। जब तीनों साइड बराबर हो गई हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके जो एंगल होंगे क्या है भैया, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। जो एंगल ये होगा वही एंगल भाई इसके हिसाब से होगा, एंगल A जो होगा वही ये होगा, एंगल D जो होगा वो यही होगा, दोनों ट्रायंगल में सेम होगा। अच्छा, इनके कोई, अब आप ये देखो साइड तो हमने बराबर कर ली लेकिन कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। नीचे वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। नीचे वाले ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल BAC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट बनाओ, ट्रायंगल BDC ये ट्रायंगल, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो एंगल A 70 डिग्री है इस ट्रायंगल में, हाँ बिल्कुल है, गिवन है हमें इतना। तो एंगल D भी 70 डिग्री होगा। देखो ये कैसे होगा, देखो भाई, अब जो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर हो गए, अब यहाँ से कुछ रिजल्ट तो नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया तो आप एक बात देखना, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो ये ट्रायंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से ट्रायंगल? BAC ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल BDC ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे तो आप एक बात बताओ कि एंगल A 70 डिग्री है तो ट्रायंगल BDC में हमारा जो एंगल D है वो भी 70 डिग्री होगा, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ये भी 70 डिग्री आएगा। अच्छा, अब इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। ट्रायंगल D, इसमें एंगल D हमारा ये 70 डिग्री हो गया, और एंगल A ये मैं इसको अगर डॉटेड खींचूँ तो ये हमारा 70 था ही, ठीक है भाई। हमसे पूछा क्या है, एंगल एक्यूट एंगल निकालना है ना, ये 70 डिग्री हो गया। अब क्या करें भाई, ये इतना, ये हमें बोल रखा है, आप इसमें देखो ये पूरा हमें बोल रखा है 60 डिग्री। आप ट्रायंगल ये मैं बोल देता हूँ AB और ये C ये D। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, अगर ये 70 डिग्री था, ये भी 70 डिग्री हो गया बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो ये ट्रायंगल BDC में ये 70 ये 60, तो ये कितना आ जाएगा, 60 और 60 120 और 130, तो तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। हाँ आ गया। अब भाई ये 50 डिग्री है, और अब आप ये देखो जो ये एंगल F है, ये एंगल जो F है ये बराबर होगा इस ट्रायंगल को, देखो ट्रायंगल BFC को, इसमें ये एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर। एंगल F जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये 50 है, तो ये कितना होगा भाई? अब आप ये ऊपर वाले ट्रायंगल तो छोड़ दो क्योंकि इनसे कोई रिजल्ट हमारा निकल नहीं रहा है, तो आप अब इनको छोड़ के अभी नीचे वाले पे आ जाओ, BAC में और ट्रायंगल BDC में देखो, इन दोनों में ये जो साइड है, ये साइड बराबर है इन दोनों ट्रायंगल में। अच्छा, ये और इनमें जो BD है और AC है ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे ट्रायंगल BAC, इसमें ये वाली लेंथ ये बराबर है, इस ट्रायंगल में BDC में, इसमें ये दोनों ट्रायंगल में ये लाइन बराबर हैं। और फिर इस ट्रायंगल में आप देखो जो BD है, सॉरी इस ट्रायंगल में जो AC है वो इस ट्रायंगल में जो BD है इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। हाँ कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब डाटा पे आओ ना, कॉन्ग्रुएंट तो हो गए हैं, इसके साइड्स इक्वल होंगी तीनों, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन ये है, और जो एंगल हो वो भी, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी भैया इक्वल होंगे। अच्छा, अब ये एंगल हमारा 70 डिग्री है, ट्रायंगल BAC में ये 70 हमें गिवन है, तो ट्रायंगल BDC में बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ये एंगल भी हमारा 70 डिग्री होगा। मैं इन दोनों ट्रायंगल को अगर अलग अलग लिख दूं आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल BA और C, एक ट्रायंगल तो ये हो गया BABC, इसमें ये हमारा 70 डिग्री है, और ट्रायंगल BDC, B, ठीक है, D और C, ये ट्रायंगल हमारा BDC। अब इसमें ये साइड बराबर है, जो हमारी क्या नाम है, ये वाली लेंथ कौन सी हो जाएगी, ये AC बराबर है हमारी किसके, BD के, ये वाली बराबर होगी। तो तीसरी तो ऑटोमेटिकली भैया जो BC है ये कॉमन होगी ना,
जो आप देखोगे ये वाली जो बी सी है, ये तो तीसरी लाइन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये तो इक्वल होगी, तो ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब डाटा के हिसाब से जो एंगल ये है वही एंगल हमारा ये होगा डी, ये 60 डिग्री 70 डिग्री सॉरी। अच्छा, अब आप इस ट्रायंगल में देखो, हमें ट्रायंगल बी डी सी में ये 70 आ गया, ये एंगल सी हमें पूरा 60 डिग्री गिवन है, तो 60 है तो तीसरा एंगल कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ गया। हाँ जी, अब ये बी एंगल हमारा 50 डिग्री आ गया, तो ये जो एंगल बी है ये हमारा मतलब ट्रायंगल ए बी सी ना, तो ये पूरा तो 50 नहीं आएगा, यहाँ से आप देखोगे ये ए डी ऐसे गई हुई है, तो ये इतना 50 आ जाएगा। अगर ये 50 आ गया तो भैया ये वाला जो एंगल होगा एंगल सी, ये कितना होगा, एंगल सी हमारा होना चाहिए, ये एंगल सी 60 है ना ट्रायंगल बी ए सी में, तो ये अगर 50 आया है, ठीक है, तो ट्रायंगल बी डी सी के हिसाब से तो देखो इसमें मैं भी थोड़ा पजल हो गया। इस ट्रायंगल में तो ट्रायंगल बी डी सी में, इसमें देखो इस डायग्राम में आपको अच्छे समझ आएगा क्योंकि ये सिंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल बी डी सी में ये पूरा 70 था, ये 60 था, तो ये 50 आ गया, लेकिन ये पूरा एंगल थोड़ी ना 50 आया। अब आप इस ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे, ट्रायंगल बी ए सी इसके हिसाब से थोड़ी ना ये 50 आया है ना भाई। तो अब यहाँ पे ये 70 है, जब ये 50 है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल बी डी सी में, तो ट्रायंगल बी ए सी में जो लंबे वाली नोच है, जो भैया 70 के सामने वाला ये 50 है, तो इस 70 के सामने वाला ये कितना होगा भैया, ये 50 होगा। अच्छा होगा, आई बात समझ में, हाँ आ गई। अब इस ट्रायंगल में ये 60 है ना, तो ये भी पूरा फिर 60 होगा, ये जो ट्रायंगल ए बी सी ये पूरा 60 होगा। कभी आप सोचो ये भैया 50 हो जाएगा, नहीं, ध्यान से समझो ना इस बात को, जो आपके माइंड में डाउट चल रहा है ना वही मैंने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश की है, अगर कोई भाई ये वीडियो देख रहा है तो। अब आप ये देखो भाई, ट्रायंगल ये जो बी एफ सी में ये पूरा एंगल तो कितना है, 60 डिग्री है, ये इतना एंगल 50 है, तो ये बाकी बच गया 10 डिग्री। अच्छा, इन दोनों का सम इसके, ये एंगल जो एफ है इसका इस एक्सटीरियर के बराबर होगा। हाँ, एंगल जो एक्सटीरियर एफ है इसका सम बराबर होगा एंगल सी जो ये 10 डिग्री है, ये इस ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है, ट्रायंगल डी एफ सी के हिसाब से, प्लस में जो ये एंगल है 70, तो ये इनका सम आया 10 प्लस में 70 कितना हो गया भाई, 80 डिग्री। तो एंगल जो एफ है ना वो आ गया किसके, 80 डिग्री के बराबर, तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 80 डिग्री। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना है बी डी के ऊपर, यहाँ से आप देखोगे तो पूरा एंगल है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री है, तो ये 80 तो ये है, तो बाकी ये वाला एंगल कितना बच गया, ये 100 डिग्री बच गया कि नहीं बच गया भाई, हाँ बचना तो चाहिए भाई। लेकिन हमसे ये एंगल नहीं पूछा था एक्चुअली, बी डी और ए सी का जो न्यून कोण है ना, बीच का जो कोण है वो पूछा था, बीच का कोण एक्चुअली में ये है 80 डिग्री, तो ये आंसर होगा। मैं सोचा ये वाला पूछा है, नहीं ये नहीं पूछा है, ये पूछा है, ठीक है, तो 80 डिग्री यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट फिर भी अपन ने मिलजुल के कर लिया, मिलजुल के क्या, मैंने फिर भी आपको टूट फूट करके बता ही दिया भाई।